नमस्कार, लाइव टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। नागपुर में कल मतलब सोमवार की शाम एक दंगा हुआ और दंगे का कारण अब जो है औरंगजेब की कब्र के बारे में लोग बता रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र जो है इसका मुद्दा बना। खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया यही चला रही है कि औरंगजेब की कब्र के ऊपर जो आंदोलन किया गया बजरंग दल ने, उसके कारण जो है औरंगजेब को मानने वाले मुसलमान समाज के लोग भड़क गए और उन्होंने जो है औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से ना निकालने के लिए जो है कल दंगा नागपुर में किया। सवाल ये है कि क्या ये सच, ये जो बताया जा रहा है खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, कि क्या यही कारण है जिसके कारण नागपुर में दंगा हुआ? तो इसका जवाब नहीं। नागपुर में जो दंगा हुआ वो औरंगजेब की कब्र निकालने के विरोध में नहीं हुआ, बल्कि जिस बजरंग दल ने, जिस विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने औरंगजेब का फोटो चलाया, उसके नीचे जो चादर थी वो कलमे की चादर कही जाती है। कुरान की आयत उस पर लिखी गई थी। मुस्लिम समाज जिसे सरकार कहता है, उनके लिए अच्छी बातें, कुरान की आयतें उसमें लिखी गई थी। अगर वो जलाई जाती है तो किसी भी धर्म, उस धर्म से जो संबंधित रखते हैं व्यक्ति, उनकी भावनाएं आहत हुई। ऐसा नहीं है कि जैसी चादर जो है जलाई तो उसके बाद ये दंगा भड़क गया। ये पूरी तरह से आपको बरगलाने की कोशिश है। नागपुर के बाहर बैठे जितने भी लोगों को जो खबरें आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हो, वो यही बताने की कोशिश है कि औरंगजेब की कब्र के कारण ये मुद्दा उठा, लेकिन ये गलत है। जब ये चादर जलाई गई तब जो है समुदाय गणेशपेट पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर ये चादर जलाई गई थी, उसका जो क्षेत्रफल में आता है गणेशपेट पुलिस स्टेशन, वहां पर कुल मिलाकर 6 से 7 घंटे कश्मकश में रहता है। कोशिश करता है कि जो संबंधित पदाधिकारी है बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने औरंगजेब के हैसियत से की, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कलमे की चादर जिसने जलाई उनके ऊपर भावना भड़काने का कार्रवाई करने की मांग 6 से 7 घंटे के बाद कि वो जो है वहां पे डटे रहे। उसके फुटेजेस भी जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि बाकायदा एक समुदाय उस पर्टिकुलर जो पक्ष है या फिर संगठन है, उसके कार्यकर्ताओं को जेल में डालने की या फिर उनके ऊपर भावनाएं भड़काने की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन 6 से 7 घंटा कोई भी कार्रवाई नहीं करता। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस प्रशासन ही इस दंगे का जिम्मेदार है? अगर पुलिस प्रशासन ने संबंधित पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करके उन्हें हिरासत में लिया होता तो क्या ये वातावरण तब था? तो शायद इसका जवाब ना होता। इसके बाद ये भी कह लूं कि जो शाम को हुआ, रात को हुआ, उसका समर्थन कोई नहीं करता। इस नागपुर में जिन्होंने जो जो नागपुर में रहता है उनको पता है कि नागपुर एक ऐसा शहर है जहां पे हर धर्म, भाषा, पंथ के लोग रहते हैं। खासकर दो विचारधाराओं के विरुद्ध, दोनों विचारधारा जो है आपसी विरोधी में होते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर किसी भी तरह से सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए हैं। कल इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्या सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती? अब सवाल जो है, कई सारे मीडिया चैनल्स जो है बता रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी जिन्होंने दंगे किए। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। जो दंगे किए उनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती जिन्होंने किसी धार्मिक चादर को जलाया? क्या ये आपके कानून में नहीं लिखा है कि किसी के धार्मिक आस्थाओं को अगर आप खेत पहुंचाते हो, ठेस पहुंचाते हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए? क्यों आप औरंगजेब को ला रहे हो? 350 साल पहले जिसकी मौत हो गई, उसको ला रहे हो। आपकी सरकार है, आपके पास एएसआई है, आप केंद्र सरकार में बैठे हो, आप राज्य सरकार में बैठे हो, आपको इतनी दिक्कत है औरंगजेब की कब्र के, 1 मिनट में प्रस्ताव पारित कीजिए और उखाड़ फेंकिए। कौन सा महाराष्ट्र का जो मुस्लिम है वो चाहता है कि उसकी कब्र यहीं पे रहना चाहिए? कोई भी नहीं चाहता। आप सिर्फ और सिर्फ समाज को बरगलाने की काम कर रहे हो, समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हो। लगातार आपका मंत्री जो है, महाराष्ट्र सरकार का मंत्री, पर्टिकुलर एक समाज को जो है टारगेट करता है। कुछ दिन पहले नागपुर से ही बजरंग दल का एक कार्यकर्ता जो है कहता है कि मजार में किसके बाप को ठंड लगती है, इस तरह की भावनाएं जो है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो करता है। वो कहता है कि हम मरते हैं तो हमारे शरीर को कीड़े नहीं लगते। मतलब किसी के अंतविधि के बारे में आप इस तरह से कटाक्ष करोगे और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है? कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बार बार जो है सामाजिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के तरफ से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सरकार जो है उनको संरक्षण करने की बात करती है। सरकार जो है अपने जो पक्ष संगठन है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन लोगों को बताएंगे कि देखिए वो समाज कितना खराब है। हम मानते हैं जिन्होंने दंगा किया उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
आप अगर कहते हो जो सरकारी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो संविधान के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई बनती है, बिल्कुल करना चाहिए। दंगे का समर्थन कोई नहीं करता है और ना ही करना चाहिए। लेकिन क्या उनका समर्थन करना चाहिए जिन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की? क्या उनका समर्थन किया जाना चाहिए? आपकी पुलिस जो हिंदू पक्ष है कह रहा है कि जब कोई दंगाई उनके घर के पास आया तो 1.5 घंटे वो पुलिस को फोन कर, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस ने क्या जानबूझकर जो है ये कार्रवाई लेट की? ऐसे कई सारे वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस सामान्य जनता के घर का तोड़फोड़ कर रही है, गाड़ी की तोड़फोड़ कर रही है। ऐसे कई सारे वीडियो दिखाई दे रहे हैं जिसमें पुलिस के सामने दंगाई तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो क्या पुलिस ही चाहती थी कि नागपुर में दंगा हो? कई सारे सवाल जो है नागपुर के दंगे के ऊपर हुए हैं। अब जो बात सरकार कह रही है कि शांति बनाए रखे, मंत्री जी कह रहे हैं, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि जो है शांति बनाए रखे, देवेंद्र जी कहते हैं कि शांति बनाए रखे। अब आप शांति कैसे बनाए रखे? अब आप जो शांति भंग कर रहे हैं, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने धार्मिक भावना आहत की, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात ही नहीं कर रहे हो। वही आपके साथ बैठे जो है पालक मंत्री के साथ आते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर राज चलाओ, घर तोड़ो। हम उसके मांग का समर्थन करेंगे, लेकिन क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करोगे जिन्होंने किसी धार्मिक चादर को जलाया है? क्या ये उचित है? अगर यही काम कोई और धर्म के व्यक्ति करते तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते? बिल्कुल नहीं करता। और ये चीज समाज में होनी नहीं चाहिए। नागपुर एक ऐसा शहर है जहां पर आपको किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं के जो घटनाएं हैं वो कभी नहीं दिखेंगी। दो विचारधारा यहाँ से निकलती है। एक आरएसएस की विचारधारा जिसे हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा कहा जाता है, और एक आंबेडकर विचारधारा जहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दोनों अपोजिट विचारधाराएं हैं, लेकिन आपने कभी देखा कि हिंदुत्व विचारधारा और बुद्धिज्म विचारधारा में आपसी टकराव नागपुर में हुआ? कभी नहीं होता है। मुस्लिम समाज का एक दरगाह है जिसे ताजुद्दीन बाबा का दरगाह कहा जाता है। क्या ये कभी आपको देखा कि हिंदू जो ताजुद्दीन बाबा का दरगाह है वहां पे हिंदू बड़े पैमाने पर जाता? सबसे ज्यादा अगर कि उनके चाहने वाले कोई होंगे तो हिंदू है। नागपुर शहर लोगों को प्यार सिखाता है, वहां पर नफरत कोई संगठन के लोग करते हैं तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई की नहीं जाती? ये बड़ा सवाल है। दंगा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने ये काम किया, मैं तो कहता हूं जिनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिन्होंने पत्थर मारे उनको इतनी कठोर कार्रवाई की जाए कि आगे की नस्ल जो ये समझती है कि पत्थरबाजी करना इस देश में जो है न्याय पाने का अधिकार मिल जाता है, तो उनको ऐसी कठोर कार्रवाई कीजिए। उसके बाद उनकी नस्लें जो है वो समझती है कि संविधान के माध्यम से ना रहते हुए हम पत्थरबाजी से जो न्याय पाएंगे, तो उनको ऊपर ऐसी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए कि आगे चल के इनकी नस्लें भी समझ रहे कि इसके तुम्हारे बाप ने ये काम किया था पत्थर मारने का, तो आज तुम्हारी नस्ल ऐसी पैदा हुई। जो पत्थरबाज है वो कोई भी धर्म, जाति, पंथ, भाषा का हो, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग हम कर रहे हैं। लेकिन उस संगठन के ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ये भावनाएं भड़काने की कोशिश की? उस प्रशासन के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ये देरी की? उस पुलिस विभाग के ऊपर क्यों अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कार्रवाई नहीं की? क्या ये बातें नहीं बनती है नागपुर में जहां पर ये सारी चीजें हो रही है, जहां पे सर्वधर्म समभाव की बात बताई जाती है, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट कर रहे हो? मैं अगर ये बात कर रहा हूं तो लोग मुझे कहेंगे कि मुस्लिम समर्थक है। बिल्कुल समर्थक नहीं, मैं किसी धर्म, जाति, पंथ का समर्थक नहीं हूं। मैं इंसानियत का समर्थक हूं। मैं समझता हूं कि इस देश में शांति अमन रहना चाहिए। महाराष्ट्र में इतने सारे मुद्दे हैं जिसको ऊपर आप बात करना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। 318 साल पहले औरंगजेब मर जाता है, उसके कब्र में अभी वो उसकी हड्डियां भी बची है या नहीं बची है किसको नहीं पता। और जिन्होंने जो इस देश में औरंगजेब का समर्थन करता है उसने भी ये समझना चाहिए कि वो क्रूर शासक था या नहीं था, उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। अगर आप समझते हो कि ये इतना ही क्रूर शासक था, इतना ही आक्रामक शासक था, तो इसकी जो मॉन्यूमेंट के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो महाराष्ट्र में, उसको उखाड़ कर फेंकिए। कोई महाराष्ट्र का एक व्यक्ति भी चू नहीं करेगा। पूरे महाराष्ट्र में नागपुर की जो घटना हुई है, पूरे महाराष्ट्र में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया। कहीं पे भी किसी भी तरह से धार्मिक चीजों के इस्तेमाल नहीं किया गया। सारे नागपुर से पूरे 36 के 36 जिलों में आंदोलन हुआ और बजरंग दल ने राज्यव्यापी आंदोलन किया। क्यों नागपुर में ही हरा जो है कलमा लिखा हुआ चादर जो है जलाने की कोशिश की जाती है? क्यों जलाया जाता है? सिर्फ नागपुर को ही टारगेट क्यों किया जाता है? सिर्फ नागपुर में ये घटना क्यों होती है? अगर होना चाहिए तो 36 के 36 जिलों में जो है कलमा जलाने की काम होना चाहिए था, लेकिन नागपुर को ही सिलेक्ट क्यों किया जाता है? क्यों बजरंग दल के लोग सिर्फ नागपुर को ही जो है टारगेट करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे जो है कलमा की चादर जलाते हैं? इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। ये षड्यंत्र किसका है, क्यों किया जा रहा है? नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मैं जात पात, धर्म, पंथ, भाषा की बात नहीं करूंगा, जो करेंगे जात की बात उसे मारूंगा लात। तो अभी ये जो आपके बजरंग दल के लोग हैं, ये जात पात की बात करते हैं, इनके ऊपर कब लात मारोगे?
सबसे ज्यादा जातिवादी स्टेटमेंट आपके ही मंत्री जो है महाराष्ट्र के मंत्री दे रहे हैं। लगातार जो है एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो हुआ, ये आप लगातार तो चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना महाराष्ट्र में, जातिवाद की, धर्मवाद की। ये इसकी उसका एक उदाहरण है। स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी मंत्री हो वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, भाषा और किसी का नहीं होता है। जब मंत्री बनता है तो वो संपूर्ण महाराष्ट्र का मंत्री बनता है, उसमें सारे धर्म समभाव, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक महाराष्ट्र का मंत्री लगातार जो है हिंदू धर्म को लेकर अच्छी बातें करता है, मुस्लिम धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में जो है पूरी तरह से अगेंस्ट में बातें करता है। तो ये सारी चीजें जो है आप समझिए कि नागपुर में जो हुआ ये आपके ही कर्तृत्व का एक कारण है। ये जो लगातार कोशिशें जो है एक धर्म को टारगेट करने की हो रही है, ये इसका रिजल्ट है। आपका एक्शन है, इनका रिएक्शन है। मैं इनके रिएक्शन को समर्थन नहीं करता आप, लेकिन सरकार के तौर पर सरकार ने सेक्युलरिज्म को समझना चाहिए कि सेक्युलरिज्म क्या है। 80% इस देश में हिंदू है, तो हिंदुओं के लिए सरकार ने अच्छा काम करना चाहिए। क्या हुआ, आज दंगा भड़का तो किसका नुकसान हुआ, हिंदुओं का हुआ ना सबसे ज्यादा। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आज सपोज मान लीजिए जो भी दंगाई हो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू जिसका नुकसान हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या कर रही सरकार। कई सारे सवाल जो है अब ये दंगे के बाद हो रहे हैं। आप समझ लीजिए कि नागपुर का जो दंगा है वो आपको सचेत कर रहा है कि इस तरह से आप किसी भी तरह से पर्टिकुलर धर्म के ऊपर राजनीति मत कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए ना, आपको सभी समर्थन करेंगे और करते आ रहे हैं। इसके कारण आप 240 से हो, आप 240 जीतने के बाद भी अगर आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा तो फिर महाराष्ट्र की उन्नति के बारे में क्या होगा। कई सारे तो घटनाएं हो जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र में है, सरपंच की खुले तौर पे हत्या की जा रही है, सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ही मार रही है, नागपुर में भी पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन में लोगों की जो है तोड़फोड़ करते दिखाई दे रही है। तो इस तरह से राज नहीं चलेगा साहब, इसको तो आपको बदलना पड़ेगा। और धर्म, पंथ, भाषा के अगर आप इसको ही लेकर चलोगे तो कितने दिन राजनीति चलेगी ये भी समझना पड़ेगा। नागपुर की जो घटना हुई है निंदनीय है। मैं कहता हूं कि जो भी दंगाई है, जिसने पहले आग लगाई और जिसने भाई उसके बाद जो पथराव किया, दोनों के ऊपर जो है समतोल कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों के ऊपर उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए जो आप दूसरे पक्ष के ऊपर करने वाले हैं।